गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आ गए हम आपके चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट लेकर, पार्ट सिक्स लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद आपको ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा। अब ये लास्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपके लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, याद है आपको कि अगर कोई भी जगह से निकलता हुआ फ्लक्स फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो? एक बार मैं रिकेप करवाता हूँ कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू ए, E डॉट ए, और उसको ऐसे भी लिखा जाता है E कॉस थीटा। याद है बच्चों, हमने ये किया था फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E कॉस थीटा। तो ये जो गॉस लॉ है वो इसी तरह फ्लक्स को डिफाइन करने वाला लॉ है, पर उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये इसके साथ ही कोरिलेट किया जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, पहले आपको फ्लक्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन। ओके, तो अब मैं आपको पहले गॉस का स्टेटमेंट समझाता हूँ, उसके बाद आपको गॉस लॉ अच्छे से समझ में आएगा। द नेट फ्लक्स पासिंग through the Gaussian surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, enclosed by the गॉसियन सरफेस। देखो बच्चों, यहां पर बात हुई है गॉसियन सरफेस की। तो सबसे पहले मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताता हूँ। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, एक्चुअली कोई ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, हमें उसके बारे में सोचना है, कैसे सोचना है वो भी मैं समझाऊंगा। पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface। समझो बच्चों, enclose होना बहुत जरूरी है। मतलब गॉस लॉ उसी चीज का फ्लक्स देगा, उसी चार्ज का फ्लक्स देगा, फ्लक्स जो चार्ज एनक्लोज हुआ है गॉसियन सरफेस से। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो एक सिमेट्रिकल शेप का एक सिमेट्रिकल शेप है जो आपके चार्ज को पूरा कवर कर लेता है। कैसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर पॉइंट चार्ज है Q, एक पॉइंट चार्ज है, राइट? तो इसको एनक्लोज करने वाली गॉसियन सरफेस कौन से शेप की होगी? एक सिमेट्री होनी चाहिए बच्चों। तो कैसी होगी? वो स्फीयर होगा। क्या होगा? ये स्फीयर, राइट? ओके, अब मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज। मैंने क्या बोला? अगर मुझे इसका गॉस लॉ से अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो ये एनक्लोज होना चाहिए। एनक्लोज, अगर मुझे इसको एनक्लोज करना है तो इसको कैसे एनक्लोज कर सकता हूं मैं? कौन से सिमेट्री से? स्फीयर से कर सकता हूं। सिमेट्री होगी इसकी? नहीं, सिलेंड्रिकल शेप का। एक सिलेंड्रिकल शेप लूंगा, देखो ये पूरा कवर हो गया एक सिमेट्री से। तो ये अब इस पर्टिकुलर शेप में से पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं गॉसियन सरफेस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक यूनिफॉर्मली थिन शीट है, शीट। तो इसको एनक्लोज कौन करेगा? सिमेट्री होनी चाहिए बच्चों। इसको एनक्लोज करने वाली, अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो इसको एनक्लोज कौन करेगा? तो इसको एनक्लोज करेगा उसका क्यूब। पर दोनों साइड होगा, इस साइड भी होगा, उस साइड भी होगा, तभी जाके मिडल में आ सकता है। दिखाई दे रहा है बच्चों? तो एक क्यूब होगा जो इसको एनक्लोज करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियरली? ओके, तो इस तरह से अगर आपको कोई एनक्लोज सरफेस में, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में कोई चार्ज है, उसको आप एनक्लोज कर दो,
तो तभी जाकर उस चार्ज की वजह से लगता हुआ फ्लक्स आपको मिलेगा। ओके, अब कैसे मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये था गॉसियन सरफेस के बारे में मैंने आपको समझाया था। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं। इसको लिखा कैसे जाएगा? तो मैथमेटिकली जो लिखा है वैसे ही, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फॉर एग्जांपल कोई एक आर्बिट्ररी सरफेस है, राइट? इसके अंदर Q1, Q2, Q3 जितने चार्जेस हैं, ओके, और बाहर Q4 जितना चार्ज है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इतने चार्ज को एनक्लोज करता हूँ, तो ये चार्ज को एनक्लोज करने के बाद मुझे यहाँ से निकलने वाला जो फ्लक्स मिलेगा वो इन Q1, Q2 और Q3 की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा? Q1, Q2 और Q3 की वजह से मिलेगा। Q4 की वजह से फ्लक्स नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। समझो बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इस सरफेस पे से निकलता हुआ फ्लक्स चाहिए तो इस चार्जेस की वजह से मिलेगा, इसकी वजह से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, क्योंकि फील्ड के लिए इसने ऐसा नहीं बोला है, उसने बोला है फ्लक्स विल बी एनक्लोज बाय द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चीज याद रखना हमेशा, ओके। चार्ज का एनक्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ तो वो उसका फ्लक्स देगा नहीं, ये याद रखना बच्चों, ओके। अब देखो, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं, गॉस लॉ का प्रूफ। इसका प्रूफ क्या है उसको समझते हैं। देखिए, गॉस लॉ का प्रूफ मतलब ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर आया तो वैलिड है कि नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हमें नॉर्मल फ्लक्स के बारे में पता है। नॉर्मल फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब मैं क्या करता हूं, एक इस चीज को प्रूव करने के लिए एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं टेस्टिंग के लिए, Q0, राइट? अब इस Q0 को मुझे क्या करना पड़ेगा? गॉस लॉ में एनक्लोज करना पड़ेगा। ये एनक्लोज किससे होगा भाई? स्फीयरिकल सरफेस से होगा, जिसका रेडियस थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, नहीं? ये देखिए, हाँ, ये स्फीयर है मेरा, जिसने एनक्लोज कर दिया इस चार्ज को। क्या कर दिया? एनक्लोज। अब मुझे इसमें से निकलता हुआ फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है भाई? तो ये देखो, अगर मैं अपने गॉस लॉ को मुझे प्रूव करना है, इसलिए मैं उसे यूज नहीं करूंगा, उसको आंसर के तौर पे लेकर आऊंगा। मैंने नॉर्मल डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इनटू ए। अब देखिए, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ हर एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकलेगा, बराबर, ओके। अब यहाँ पे अगर ये इस तरह से निकलेगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। 0 एरिया का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए आएगा, डॉट जो कॉस थीटा था वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ओके। चलो, अब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई, ए का वैल्यू कितना है? ये जो एरिया है, एरिया का वैल्यू कितना है? ये टोटल एरिया कितना है? क्या लिया है मैंने? स्फीयर लिया है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? K Q0 बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, याद है? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपके पास होगा, K का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट, 4 पाई कट, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट ओवर। ये क्या है? क्या है भाई?
गॉस लॉ है ना, ला दिया। देखो गलत नहीं है, मैंने डेफिनेशन शुरू किया, फाइनली मैंने गॉस लॉ एस्टैब्लिश कर दिया। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन। गॉस लॉ क्या देता, तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन में क्या फर्क है? ये जो है वो एनक्लोज चार्ज का फ्लक्स देता है गॉस लॉ से, और ये जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे फ्लक्स का वैल्यू देता है। मतलब ये चार्ज है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो डेफिनेशन से मिलेगा। अब ये चार्ज इससे नहीं फाइंड कर सकते, क्यों? क्योंकि इसको आपने एनक्लोज किया नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से इन दोनों डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। कैलकुलेशन के लिए ये ज्यादा इजी है गॉस लॉ। तो ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए आप। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। प्लीज राइट डाउन। ओके बच्चों, तो लिख लिया आप लोगों ने? ओके ठीक है। तो पहले मैं आपको बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अलग अलग केस के लिए हम स्टडी करेंगे कि भी गॉस लॉ का कैसे फाइंड किया जाता है। होलोस्फीयर के लिए डिस्क के वजह से कोई क्यूब है उसके फेस पे, उसके सेंटर पे कितना होगा वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। पहले मैं आपको एप्लीकेशन सारी कवर करवा के देता हूँ। राइट, चलो। और 3 एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। गॉस लॉ देयर आर मेनली 3 एप्लीकेशंस। उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड due to long conducting wire। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मतलब क्या है? देखो बच्चों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप एक कंडक्टिंग रॉड ले लीजिए, अभी जो मैंने लिया था ना अभी, ओके। और यहाँ पे हमें गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, मतलब गॉस लॉ यूज करना है। और गॉस लॉ कभी यूज किया जा सकता है बच्चों? जब आप किसी भी सिस्टम को एनक्लोज करो। देखो ये एनक्लोज को दिमाग में घुसा देना, गॉस लॉ है तो एनक्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस सिलेंड्रिकल फेस को एनक्लोज कर रहा हूं सिलेंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस से, राइट। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, ऐसे नीचे भी निकल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये रहा पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में। बट ये जो फेस है आपका, यहां से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा बच्चों? देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रॉड है, राइट। अब यहाँ पे सारा चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और गॉसियन सरफेस को मैं ले रहा हूँ, तो फिर यहाँ से निकलेगा ना ऐसे 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 नीचे की ओर। अब यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इधर से कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा इलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पे चार्ज होता तो इधर से भी निकलता। ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज उसके सरफेस के ऊपर चार्ज किया है ना यूनिफॉर्मली, तो यहाँ से निकलेगा। बच्चों समझ में आ गया? तो ये दोनों एंड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। मतलब यहाँ से फ्लक्स निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो, इसको डिराइव करने का बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी एप्लीकेशन गॉस लॉ अगर आपको डिराइव करनी है तो क्या करने का आपको स्टेप बता देता हूँ। एक ही स्टेप है। पहले तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स का वैल्यू लिखो और बाय गॉस लॉ फ्लक्स का वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर दो, खत्म। ओके, कि दोनों फ्लक्स तो सेम ही होगा। तो देखो क्या करूंगा, सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू ए। चलो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास, मुझे यही फाइंड करना था ना। क्या फाइंड करना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। बाय गॉस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बस हर एक में यही करना है बच्चों, हर एक में ये और ये दोनों कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग 1 and 2। अब देखिए E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइंड क्या करना है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड।
therefore electric field is equals to Q by A epsilon naught। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो यहाँ पे ये तो बहुत ही बड़ा सिस्टम है, सिंगल चार्ज तो है नहीं कि मैंने ये यहाँ से चार्ज फाइंड किया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, ओके सिंगल, और उसका सबका एडिशन किया, ऐसे तो नहीं कर सकता। जब कोई बड़ा सिस्टम होता है इस तरह का, तो इसलिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वायर है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अगर यहाँ पे कोई प्लेन शीट होता तो वहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता, अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम होता, बहुत बड़ा सा क्यूब होता यूनिफॉर्मली चार्ज, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे उसको लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एरिया, अब ये सरफेस एरिया आएगा, ये वाला एरिया तो आएगा नहीं, कौन सा आएगा, ओनली सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आर जितना है, इसका जो लेंथ है मान लो कि वो कितना है, एल जितना है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, ये क्यू बाई एल जो है, क्यू बाई एल वो क्या होता है, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू इज अ टोटल चार्ज, क्यू क्या है आपका, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, तो क्यू बाई एल क्या हो गया, लेमडा हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, ये भी आंसर है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा जिससे आपका आसान हो जाएगा। और देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। अब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, के का वैल्यू कितना था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो ये जो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 2k लेमडा बाई आर। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट हुआ 2k लेमडा बाई आर। मतलब यहाँ पे आप k का वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हो। अगर आपके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ है अवेलेबल इस कंडक्टर का, तो यहाँ पे डाल दो, रेडियस का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सिंपल है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग रॉड फाइंड कर सकते हैं सीधा। सिर्फ हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, आर का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू। ये तो बताइए हमको। हाँ इजी बच्चों, हर एक में यही करना है, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन पे जाते हैं, और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। अब थिन शीट की वजह से कैसे करोगे, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो ये थिन शीट है, मान ये क्या है, थिन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब मैंने क्या बोला, कोई भी सिस्टम दिया हो आपको एनक्लोज तो करना ही पड़ेगा। एनक्लोज कैसे करोगे, सिमेट्री से, कि ये बीच में आए। तो अगर इसको मुझे एनक्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूंगा, इस सरफेस को, और यहाँ पे ऐसा ही एक क्यूब बना दूंगा। देखो यहां पर भी सेम, नहीं गलत हो गया बच्चों, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये ऐसे ही आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये नीचे जाएगा। अब हो गया, अभी हो गया, हाँ अब हो गया, बराबर सही है ना।
ड्राइंग थोड़ा कच्चा है अपना, पर ठीक है बना लिया फाइनली, है ना। हिम्मत नहीं हारनी है बच्चों, हो तो जाएगा ही कैसे भी करके। ओके चल, अब यहाँ पे मैंने इसकी सिमेट्री बना ली कि जिससे ये प्लेन शीट बीचों में आ गया। अब ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई, समझ में आ रहा है बच्चों, ये मेरी क्या हो गई, गॉसियन सरफेस हो गई। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से भी बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चों, बस बिल्कुल निकलेगा। ओके, अब देखिए मैंने जो बताया वही करना है आपको, दो फॉर्मूला लेने हैं, दोनों को कंपेयर करना है, दैट्स ऑल। आपका काम इतना ही है। तो चलो, इलेक्ट बाय डेफिनेशन of flux phi is equals to E into A, and by Gauss law phi is equals to Q by epsilon naught. Comparing 1 and 2, EA is equals to Q by epsilon naught, right? अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे इस साइड भी सरफेस है, इस साइड भी है, मतलब आपकी प्लेट की वजह से आपका जो फ्लक्स है वो दोनों साइड से निकल रहा है। कितनी साइड से निकल रहा है, दोनों साइड से। जो चलो, आप गॉस लॉ क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज हो तो इसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट जितना है। कितना है टोटल चार्ज, Q बाय एप्सिलॉन नॉट जितना है। ओके, ऑल साइड में से, समझ में आ रहा है, टोटल फ्लक्स। यहां से अगर ये आपका एक चार्ज शीट है तो इससे निकलने वाला भी कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, पर यहां पे भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे फाइंड कर भी लेता हूं, E इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे Q बाय A क्या होगा, Q बाय A क्या होगा आपका, सिग्मा होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है टोटल यहां से, वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, टोटल फ्लक्स। मतलब इधर का और इधर का मिला के, इधर का और इधर का मिला के टोटल कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स। बट फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, देखो अगर इसमें से निकलना टोटल फ्लक्स अगर आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो एक साइड से निकलने वाला कितना होगा, ये सिमेट्री है, जितना इधर है उतना इधर है, तो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फॉर वन सरफेस E डैश इज इक्वल्स टू E बाई 2, आधा हो जाएगा, इसका E बाई 2, इसका E बाई 2, यहां पर भी E बाई 2 हो जाएगा, और ये E डैश अगर मैं निकाल दूं तो यहां पर भी E बाई 2 हो जाएगा। टोटल का आधा, टोटल कितना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन फॉर वन साइड, फॉर वन साइड। यहां से निकलने वाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकलने वाला भी कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल ऐड करो, कितना हो गया टोटल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐड करोगे ना दोनों को, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियरली? अब देखो मैं इसको और क्लियर करता हूं अगर आपको समझ में ना आया हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे स्फीयर में से पास होने वाला फ्लक्स जो है, ओके, ये कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर इस स्फीयर को मैं आधा कर दूं, कितना कर दूं मैं, हाफ कर दूं। चार्ज यहां पर है, चार्ज कहां पर है, बीचों बीच। तो अभी इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब देखो ये आधे वाला ऊपर वाला टोपी तो हट गया है, कट गया, तो इसका फ्लक्स तो आएगा नहीं, जो आएगा नीचे का आएगा। पर चार्ज बीचों बीच रखा है तो ऊपर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स जा रहा होगा और नीचे भी आ रहा होगा। तो इसको एनक्लोज करने वाला, ये हाफ सरफेस एरिया को एनक्लोज कर रहा है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द चार्ज इन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर में, तो आंसर कितना आएगा, टोटल का Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आधे स्फीयर का कितना होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है बच्चों, समझ में आया। तो याद रखना, गॉस लॉ ये कहता है कि भाई कोई भी अगर चार्ज को एनक्लोज किया है तो टोटल चार्ज का, एक चार्ज का नहीं बोल रहा हूं, वो सब चार्ज मिला के सबका
फ्लक्स निकलने वाला है आपकी गॉसियन सरफेस से वो कितना है बच्चों, वो है सिर्फ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और याद रखो ये जो आपका फॉर्मूला है वो आपकी गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड करता नहीं है। मतलब आपका जो फ्लक्स पासिंग आउट विल नॉट डिपेंड, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई और सरफेस भी ली होती ना रैंडमली, कोई और सरफेस भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्यूब लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चों में, अगर कोई क्यूब लेता हूं, क्यूब, और ये क्यूब में से यहां से शायद दिखेगा नहीं आपको, मैं इधर ले लेता हूं इसको, यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्यूब लेता हूं, क्या लेता हूं, क्यूब, अब ये भी सिमेट्री हुई, राइट, इसके बीचों बीच मैंने चार्ज को रख दिया, कहाँ रख दिया, उसके सेंटर में चार्ज को रख दिया, तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली होगा, क्योंकि ये भी सिमेट्री है, अकेला स्फीयर सिमेट्री नहीं है, ये भी सिमेट्री, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से हर एक जगह से उसका डिस्टेंस सेम है, राइट। तो इस केस में भी इसका फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो अगर पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच सरफेस 1 2 3 4 5 एंड 6, चार्ज वो वाली एक पीछे वाली एक आगे वाली, 4 5 और 6, तो 6 में से निकलने वाला अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो एक में से निकलने वाला कितना, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चार्ज को एक क्यूब के अंदर एंक्लोज किया है, चार्ज सेंटर में है, तो इस सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, सिंपल Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बच्चों? ये तो मैंने अभी आपको सारे सेंटर वाले केसेस समझाए हैं। इसके बाद मैं आपको सरफेस के ऊपर रखा जाए, फॉर एग्जांपल ये चार्ज अगर इस सरफेस पर रखा जाए तब क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे, टाइम है अभी, पहले बच्चा धीरे धीरे इजी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, प्लीज कंप्लीट दिस। ओके, तो लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? ओके, वीडियो पॉज करके आप ये सारी नोट्स लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन इज सो सिंपल, बहुत ही इजी है। थर्ड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged sphere, शेल। जब शेल बोला जाए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल, तो शेल का अंदर से क्या होती है, होलो होती है। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि ड्यू टू होलो स्फीयर, तो भी इसका आंसर यही आएगा। अब देखो यहां पे है ना, मैं 3 जगह पे फाइंड करना है। ये स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है भाई, सारे चार्ज को इसके ऊपर लगा दो। समझ में आ गया बच्चों? अब क्या करेंगे, सेंटर से ये जो ओरिजिनल स्फीयर है हमारा, उसका रेडियस r जितना है मान लो। ओके, अब मैंने जैसे कहा अगर आप गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको इसको एनक्लोज तो करना ही पड़ेगा। एनक्लोज करते हैं, चलो एनक्लोज किससे करेंगे, इससे बड़े स्फीयर से ही करेंगे। यहाँ की गॉसियन सरफेस होगी जो डॉटेड लाइन से दिखाई है मैंने, और मुझे है ना इसके अंदर भी फाइंड करना है, उसके बाहर भी फाइंड करना है। ये जो वन गॉसियन सरफेस है जो उसके बाहर है, एक दूसरी गॉसियन सरफेस में लेना चाहता हूं जो इसके अंदर है, गॉसियन सरफेस 2, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, अब देखो इनसाइड के लिए क्या होगा, इनसाइड के लिए अगर मैं गॉस लॉ यूज करूं तो सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब ये गॉसियन सरफेस को एनक्लोज करने वाला चार्ज कितना है, दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ है चार्ज, तो यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ चार्ज है नहीं,
मतलब यहाँ पे सिग्मा क्यू कितना है 0, बहुत बड़ा 0 है। मतलब अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0 होगा फॉर इनसाइड। खत्म। कितना इजी था, सीधा गॉस लॉ से पता चल गया। यहाँ पर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, वहां पे कोई फ्लक्स होगा नहीं। ओके, यहाँ से सीधा पता चलता है अगर ये गॉसियन सरफेस लेता हूं तो मेरा कोई भी चार्ज इसके अंदर एनक्लोज होता नहीं है, चार्ज तो सारा बाहर है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ोगे तब ये उसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है ना, एक अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। बाहर वाले केस में आप ये चीज लगा सकते हो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज मेरा क्यू है, सिग्मा क्यू का वैल्यू क्यू है एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज मेरा कितना है क्यू, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट एंड बाय डेफिनेशन ई इंटू ए। दोनों कंपेयर करो, ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना बच्चों, भी आगे हमने जो किया वैसा ही। अब यहाँ से ई को सब्जेक्ट बना लो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे भाई, एरिया का फॉर्मूला डालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 r स्क्वायर, एरिया का वैल्यू 4 r स्क्वायर होता है स्फीयर का, 4 r स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो है ही एज इट इज। तो फाइनली आपका फॉर्मूला क्या आया 1/4 एप्सिलॉन एक साथ लिख देता हूं इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। किसके जैसा दिख रहा है ये फॉर्मूला, आपको याद है किसके जैसा दिख रहा है ये फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा है। तो यही तो हुआ, अगर ये पूरा स्फीयर है उसको अगर आप एक स्मॉल छोटा सा, आप देखो 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 सुनो, इसका जो रेडियस होगा कैपिटल आर ले रहा हूं, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर नहीं आएगी, जिस सरफेस में से पास होने वाला है उसका रेडियस आएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ये याद रखना, इसका रेडियस कैपिटल आर है, उसका रेडियस आर डैश है। आर डैश की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सिग्मा क्यू 0 हो गया। और यहाँ पे हमें उसको 4 कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जहां पर आप फाइंड करना चाहते हो वो डिस्टेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आर लेने में गलती मत करना जो मैंने की अभी। आर जो होता है वो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस आएगा, गॉसियन सरफेस का, वो स्फीयर नहीं है वो गॉसियन सरफेस है। मतलब अगर इस पूरे स्फीयर को अगर मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेता हूं तो उसकी वजह से अगर आर पॉइंट पे जो मुझे फील्ड चाहिए वो इसी फॉर्मूला से मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। खत्म। ओके बच्चों, तो ये थी 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली आपको पढ़ाया। बहुत इजी है, एक बार आप घर पे बिना देखे, एक बार समझने के बाद बिना देखे अगर इसको लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे बताते रहिए। ऑल द बेस्ट, डू वेल, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।